Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today we will start new chapter, that is human eye and the colorful world. Okay, so first of all, by seeing the name, the idea that comes in our mind is that we will be studying about eye, right? So yes, you are correct, we will be studying about eye because eye gives us a vision of a colorful world. That's why the chapter name is human eye and the colorful world, right? Because of eyes we can think, we can take a decisions, right? We can realize, we can physically see that what is actually there in each and every object present around us, right? So eyes works because there is a light in the atmosphere or in the surroundings, right? Due to light we can see the human eye, right? And how this light helps us to see a perfect picture in our human eye we will study in this chapter. Okay, so in this video, in today's video, we will learn about human eye. We will also learn about function of ciliary muscles. Okay, so let's begin today's video and we'll start this video with structure of human eye. Okay, so structure of human eye is like this. As you can see, there are many parts in human eye, right? So first part is cornea, second is pupil, third is iris, fourth is lens. Okay, then there comes a retina, then there comes optic disc, that is nothing but your blind spot. Okay, and one more part is there, that is nothing but optic nerve, which is lying over here. Okay, so that is nothing but a optic nerve. So optic nerve also has a major role. Okay, so we will discuss each and every part's function in detail in this video. Okay, so here as you can see, the first part of the eye where the light would be striking is nothing but a cornea. ठीक है, सबसे पहले लाइट जो स्ट्राइक होगी वो सबसे पहला आई का पार्ट होगा, वो है कॉर्निया, जो आउटवर्ड सरफेस में प्रेजेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? जस्ट टू इंसिडेंट अ लाइट इनटू द आई. एंड how is its structure? Its structure is like a transparent bulging outward side. Okay, so light enters through cornea. ठीक है, तो लाइट कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से. तो ये पहला फंक्शन हमें मिल गया कि लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया. लाइट एंटर्स थ्रू which part? Through cornea. CORNEA. तो लाइट है वो कॉर्निया से एंटर होने वाली है. ठीक है, उसके बाद लाइट का क्या होगा वो हम देखेंगे. सो लाइट विल स्ट्राइक विच पार्ट ऑफ आई? फर्स्ट इट विल स्ट्राइक कॉर्निया. ठीक है, उसके बाद वो लाइट है वो कहाँ जाने वाली है? उसके बाद वो लाइट जो है वो लेंस से स्ट्राइक होगी. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेंस? और जनरली हमारे आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है. कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है. ओके, सो सेकेंडली आई एम राइटिंग द फंक्शन ऑफ लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आई, कॉन्वेक्स लेंस will adjust focal length of eyes. वो क्या एडजस्ट करेगा? फोकल लेंथ ऑफ. ठीक है, मतलब वो फोकल लेंथ को बढ़ाएगा या वो फोकल लेंथ को घटाएगा. ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस है, ये दूसरा पार्ट है जहाँ पे लाइट आएगी. और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? या तो वो फोकल लेंथ को बढ़ाएगा या वो फोकल लेंथ को घटाएगा. अब ये फोकल लेंथ है क्या? वो आपने चैप्टर नंबर 10 वाले वीडियोस में देखा था कि फोकल लेंथ एक ऐसी लेंथ है कि जहाँ पे सब पॉइंट कन्वर्ज होते हैं या फिर सब पॉइंट डाइवर्ज होते हैं.
पर उसका रिजल्ट एक ही होता है कि इमेज फॉर्म करते हैं, राइट। तो इमेज फॉर्म करने के लिए फोकल लेंथ है वो अपना साइज एडजस्ट करेगा, मतलब कि वो थिन होगा या फिर वो थिक होगा। कैसे होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए अभी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर वो थिन होता है, मतलब कि वो रिलैक्स्ड मोड में है, थिन है, ऐसी साइज है, देखिए, ठीक है, तब उसकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर वो थिक होता है, थिक मतलब ऐसा वाला हो गया, तब क्या होगा, फोकल लेंथ वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस के साइज के चेंज होने से फोकल लेंथ में चेंज। ओके, अब हम आगे जाते हैं। अब जो है एक आपको आइरिस पार्ट दिख रहा होगा, ऊपर आइरिस होता है, सेम वे नीचे भी आइरिस होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे है आइरिस, ठीक है। ये आइरिस क्या करता है, ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आइरिस? आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज को घटाएगा या प्यूपिल की साइज को बढ़ाएगा। प्यूपिल क्या है, वो गैप है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा गैप, ठीक है। ये गैप को बढ़ाने और कम करने का काम आइरिस करता है, ठीक है। तो हमारे आई में ब्राइटनेस जो होती है, मतलब कि कितनी लाइट, मतलब ज़्यादा नाइट रूम है तो ये आइरिस वो प्यूपिल की साइज बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि लाइट कम है ना बाहर, इसलिए। समझ में आ रहा है? तो आइरिस है वो प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आइरिस? आइरिस एडजस्ट साइज ऑफ प्यूपिल, ओके। आइरिस का एक ही काम है। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का स्पेलिंग में अच्छे से लिख देता हूँ, मेरे हैंड राइटिंग थोड़े गंदे हुए। आइरिस एडजस्ट साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। अब ये प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब ज़्यादा लाइट या कम लाइट, उसको रेगुलेट करता है, ओके। सो आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्यूपिल? सो प्यूपिल controls and regulates, controls and it also regulates amount of light, मतलब कि वो लाइट कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। मतलब उसका वो रेगुलेशन करेगा। रेगुलेशन मतलब वो ज़्यादा कम करता है, उसको कुछ नहीं, हम रेगुलेशन ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम लाइट चाहिए, मिनिमम लाइट चाहिए, वो सब प्यूपिल देखेगा वो गैप में से। मतलब कितने क्वांटिटी में लाइट चाहिए वो प्यूपिल देखेगा, पर कितने पार्ट में लाइट चाहिए वो आइरिस देखेगा। कितने पार्ट में लाइट चाहिए, मतलब कब हमें ज़्यादा विंडो खोलनी पड़ेगी, जब हमें ज़्यादा लाइट चाहिए तब। अब ये प्यूपिल क्या करता है, वो लाइट में से सबसे ज़्यादा लाइट एक्वायर करने की काम करता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे स्पेशलाइज सेल होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एक्वायर कर सकते हैं, इसीलिए तो वो रेगुलेट भी कर पाते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से डायग्राम में जाते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया कि आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल की साइज़ को रेगुलेट करना। प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। कॉर्निया है उससे सबसे पहले लाइट स्ट्राइक होती है। लेंस है वो खुद फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। सस्पेंसरी लिगामेंट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये सिलियरी मसल्स हैं वो ही लेंस को थिन और थिक बनाते हैं। मतलब सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी है वो ही फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं इन लेंस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलियरी मसल्स? अगेन
So ciliary muscles adjust focal length in lens, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर आपका लेंस थिन है उसका मतलब कि आपकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, और अगर आपका लेंस थिक है उसका मतलब आपकी फोकल लेंथ घट गई है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस को थिन और थिक बनाता है, जिसके कारण फोकल लेंथ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद रेटिना का क्या रोल है, रेटिना के ऊपर एग्जैक्टली इमेज फॉर्म होगी। आपको रेटिना दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये रेटिना है, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है और ये इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। सो नाउ वी आर क्लियर विद द रोल ऑफ रेटिना। सो द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट is formed on retina, it is formed on retina, ठीक है। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, और ये इमेज कैसी होगी, इमेज का टाइप कैसा होगा, ठीक है। इमेज का टाइप कैसा होगा, इट वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मतलब अगर आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, ऑब्जेक्ट आपकी ऊपर की तरफ है तो आपके रेटिना में वो ऐसे फॉर्म होगी, रेटिना में कैसे फॉर्म होगी, नीचे की तरफ फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जो है वही रियल एंड इन्वर्टेड होता है इमेज, ठीक है। वो आपने चैप्टर 10 में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब हम आगे जाते हैं कि भाई ये ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट क्या है। तो देखो, रेटिना में इमेज फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसका नाम है रोड्स एंड कोन, जो आपने क्लास 8 में पढ़ लिया है, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो हमारे आई के अंदर एक इमेज फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू रोड्स एंड कॉन्स अ गुड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, बट देयर इज सम एरिया वेयर देयर इज नो रोड्स एंड कॉन्स, सच एरिया इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे रोड्स एंड कॉन लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, ओके। So what is the role of optic disc? What will be the role of optic disc? It is nothing but the spot where there is no rods and cones cells, ठीक है। ये है ऑप्टिक डिस्क, ये डिस्क शेप में, इसलिए ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब आई में ऐसा स्पॉट या ऐसी डिस्क के जहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। अब लास्ट क्या बचा, एक नर्व बची है, ऑप्टिक नर्व, जिसके ऊपर सभी स्पेक्टिकल्स की दुकान का नाम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, तो हमारी इमेज है जो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हुई थी रेटिना में, उसको इरेक्ट बनाकर ब्रेन तक पहुँचाने का काम ये नर्व करेगी। ये पूरे नर्व है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कई सारी नर्व्स होती हैं, बीच में साइनेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व है वो क्या करेगी, वो सब हमारे इमेज को इरेक्ट करके उसको प्रोसेस करके ब्रेन तक भेज देगी, फिर वो ब्रेन है वो इंटरप्रेट कर पाएगा। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑप्टिक नर्व, सो रोल ऑफ ऑप्टिक नर्व इज द इमेज formed by retina, the image formed by retina is made erect and sent to brain, ठीक है। ये है रोल ऑप्टिक नर्व का, ये है रोल ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब पार्ट, आपके टेक्स्ट बुक के सभी पार्ट्स क्लियर हो गए हैं। ये कोरोइड है वो क्या करता है, ये आँखों को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। बाकी ये फोया सेंट्रालिस ये आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्लड वेसल्स होती है कनेक्टेड, ठीक है, हमारे आई में वो ब्लड वेसल्स है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हमारे आई को, ठीक है। तो यही सब है। सस्पेंडरी लिगामेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, सपोर्ट देता है आई को।
सो आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक इमेज फॉर्म करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये हमेशा इमेज को कन्वर्ज करते हुए फॉर्म करेगा। मतलब कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट आप समझिए कि यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है मेरी ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली यहाँ पर मेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, तो लाइट आएगी वो पैरेलली स्ट्राइक करेगी, लाइट आएगी वो पैरेलली ऐसे स्ट्राइक करने वाली है हमारे लेंस, ठीक है। ये लाइट है वो पैरेलली स्ट्राइक करते हुए वो क्या कर, ये लेंस क्या करेगा, लेंस है वो उसको रिफ्रैक्ट करेगा, क्योंकि लेंस है उसकी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन करना, लाइट की स्पीड कम करके उसको रिफ्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अभी आपको मालूम है कि ये लेंस है वो अभी थिक पोजीशन में है, उसका मतलब अभी के टाइम में उसकी फोकल लेंथ है वो कम होने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको एक इमेज ही फॉर्म करते हुए दिखाता हूँ कि भाई ये इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी। तो आप देख सकते हो ये इमेज एग्जैक्टली फॉर्म होगी, सॉरी, तो इमेज है वो फॉर्म होगी यहाँ पे, एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये लाइट का पाथ क्या हुआ, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। पर ये इमेज होगी कैसे, वो ऐसे इमेज फॉर्म होती होगी, मतलब कि वो एग्जैक्टली ऐसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब आप देखिए ये इरेक्ट इमेज थी और ये जो इमेज फॉर्म हुई वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। ये है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, जो हमारे ब्रेन में फिर से इरेक्ट हो जाएगी। कौन करेगा, ऑप्टिक नर्व करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको आई का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सभी के फंक्शंस आपको समझा दिए हैं, सभी आई के पार्ट के फंक्शन को अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट फॉर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।